हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने एस आरजे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा ये वीडियो या क्लास देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास पूरी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या यहाँ पर या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 2 के बहुपद वाले चैप्टर के कुछ सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि उसकी सूत्र और परिभाषाओं की क्लास अपन लेने वाले हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट हमारे इस चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स से। करना कुछ नहीं है, केवल चैनल का नाम याद रखो, सब्सक्राइब करो तो भी अच्छी बात है, न करो तो भी अच्छी बात है। पर हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको समझ में और आपके लिए सहायता या हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और बच्चे अपने इस चैनल से जुड़ सके। कंप्लीट। चलिए बात करते हैं अपन इस क्लास की। तो बहुपद, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। बहुपद लीजिए भाई, क्या है अपनी डेफिनेशन? बहुपद तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो बेटा? पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। हाँ जी, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम या उच्चतम घात को क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है बहुपद की घात। बहुपद की घात ये क्या होती है गुरुजी? तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। देखिएगा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। लो जी, दिख रहा है भाई मस्त अच्छे से। किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? हम घात कहते हैं। लो जी, एकदम कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है ना भाई कंप्लीट एकदम? एक बार चेक कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्योंकि अपना कैमरा मैन भी अपन ही है, सारा सेटअप भी अपने को ही करना है, फिर क्लास भी अपने को ही बनानी है। लीजिए आगे बढ़ते हैं। फिर बहुपद की घात कैसे गुरुजी? तो लो, उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, जैसे x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 5 और प्लस 3x। ठीक है, लो जी, तो इसमें घात क्या होगी? तो गुरुजी डेफिनेशन क्या लिखी अपन ने? किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात, इसमें चर क्या है? x है। x की हाईएस्ट पावर 4 है या 5 है या 1 है? 5 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इसमें 5 हो जाएगी। यानी कोई भी बहुपद दे रखा हो ना, तो आपको क्या करना है? उसमें उसकी हाईएस्ट पावर बड़ी घात को घात बोलेंगे पूरे बहुपद की। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिख रहा, आई थिंक सब मजे में है, अच्छा है, कोई दिक्कत ना है आपको। लो जी, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार की बात करते हैं। बहुपदों के प्रकार, एक उदाहरण लिखे अपन ऐसा ही। नहीं, कोई बात नहीं, बहुपदों के प्रकार है ना, आगे आएगा फिर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में क्या आएगा? एक तो आएगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद,
या इसको हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा? एक घाती बहुपद। मिला क्या? रेखिक बहुपद या फिर क्या बोलेंगे उसको? एक घाती बहुपद बोलेंगे। और दूसरा होगा द्विघाती बहुपद और तीसरा क्या होगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। फिर करना कैसे है, क्या है माजरा, अभी समझ लेते हैं फटाफट से अपन। लो जी, एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद और दूसरा है, इधर दूसरा है द्विघाती बहुपद। नाम से ही पता चल रहा है ना, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। फिर आएगा इधर तीसरा होगा इसका त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब देखना, रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद क्या होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो क्या हो जाएगी, सुनना। जिसकी घात एक हो, जिसकी घात क्या हो? एक हो। उदाहरण के तौर पे बात करें अपन, इसमें ए फॉर एप्पल डाल दे 4x+3, और बात करें अपन 9x+5। ठीक है गुरुजी, लो इधर बात करें अपन द्विघाती, यानी कि जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात कितनी हो बेटा? जिसकी घात 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण होगा इसका 2x⁻²+1, B फॉर बॉय लिखे अपन 3x⁻²+4x+1। तो हाईएस्ट पावर इनमें कितनी चल रही है बेटा? 2 चल रही है, और इसमें क्या चल रही है? कुछ नहीं, मतलब 1 ही हो जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करें अपन इसकी त्रिघाती बहुपद, यानी कि जिसकी घात 3 हो। क्या भाई? जिसकी घात 3 हो। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना भाई, जिसकी घात 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे गुरुजी बात करें तो उदाहरण के तौर पे लिखा अपन ने x⁻3+4x+1, और एक और लिखूं गुरुजी तो ये लिखा 4x⁻3+5x⁻2+2x+2। ये लो भाई, आया क्या समझ में? ये हो गया एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद, फिर द्विघाती बहुपद, और फिर क्या हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। लो जी, ये हो गया मामला यहां तक खत्म। फिर आगे बात करें, एक चीज और ध्यान रखनी है, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता देखिएगा। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax+b। क्या होता है ax+b? जहां a≠0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। फिर इधर इसके व्यापक रूप की बात करें अपन, व्यापक रूप तो ये होगा ax⁻2 + bx + c, और इधर भी जहां क्या होगा? a≠0 होगा। ठीक है ना भाई? ठीक है। फिर इसके बाद में इसके व्यापक रूप की बात करें अपन, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की, व्यापक रूप लो जी गुरुजी, इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax⁻3 + bx⁻2 + cx+d। वाह जी गुरुजी, मजा आ गया भाई। लो, जहां a≠0, जहां a⁻= क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a⁻0, यानी कि 0 a का मान नहीं होना चाहिए। ये था अपना एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद की डेफिनेशन, उसके व्यापक रूप और प्लस उसके बाद में इसकी परिभाषा, ये अपन ने लिख दिया। फिर थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। ये लिखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बहुपद के शून्यक क्या आएगा? बहुपद के शून्यक एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर अपन आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है बहुपद का शून्यक।
शून्यक क्या होगा? एक ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उसका मान क्या आ जाए, नाम से पता चला शून्यक, शून्य, यानी कि एक ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए भाई, जीरो आ जाए, उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब वो उसका शून्यक होगा। और अगर जीरो नहीं आती है तो इसका मतलब वो शून्यक नहीं होगा। बस इतना सा मान याद रखना आपने को, बहुपद का शून्यक। ठीक है भाई, तो परिभाषा है इसकी, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि x के स्थान पर k रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये लो भाई, ये लिख देते हैं अपन थोड़ा सा लैंग्वेज में, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होगा गुरुजी डेफिनेशन? तो k बहुपद px का, k बहुपद px का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। k बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि p के बराबर क्या हो, जीरो। यदि p के बराबर क्या हो भाई, जीरो हो। अब कैसे हो, तो वो तो जहां जरूरत पड़ेगी अपन तभी पता करेंगे, अदरवाइज पता नहीं करेंगे, और इस सवालों में कहीं पर पता करने के लिए नहीं कहेगा आपको। लो जी, बहुपद px, के बहुपद px का एक शून्यक होगा, शून्यक होगा यदि p ऑफ k बराबर क्या हो, जीरो। यानी कि x की जगह पे अगर हम k रख देते हैं तो उस पूरे बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में फिर आते हैं अपन द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पर। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, या यूं लिखे, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है तो, अल्फा व बीटा है तो क्या हम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, या फिर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटेवा x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटेवा माइनस x का गुणांक बटेवा x स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना है कि अगर शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह देवे तो हम ये फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। क्लियर ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट, फिर इसमें अगर कह देवे शून्यकों का गुणा, अल्फा बीटा कह देवे तो वो होता है, अल्फा और बीटा कह देवे तो वो क्या होता है गुरुजी, सी बटेवा ए, सी बटेवा ए, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होगा, शून्यकों का गुणा एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका क्या हो चुका है, शून्यकों का गुणा हो चुका है। शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणा ये कहां पर काम आएंगे वो अपन बाद में बात करेंगे, जैसे ही अपन जहां पर भी जांच करेंगे तो वहां पर ये यूज होने वाले हैं। क्लियर? एक आता है, फिर इसके बाद में आएगा द्विघात बहुपद बनाने का
सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और बराबर 0। ये केवल इतना सा ठीक है भाई। और बाहर क्या लिख देते हैं इसमें अपन, के लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र बाहर लिख देते हैं यहां पर के, बाहर क्या लिख देते हैं के। या फिर इसकी जगह पर अपन ये भी यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। फिर क्या करेंगे इसमें कि इस बराबर वाले 0 को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे और फिर कह देंगे कि ये एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है भाई। तो ये थे अपने इस प्रश्नावली से कुछ अच्छे खासे सूत्र और परिभाषाएं। अगर आपको नहीं पता है तो उठा लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिए इनको। जब भी अपन मिलेंगे तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, कंप्लीट हो चुका है ये। एक और लास्ट छूटा हुआ है त्रिघात बहुपद और एक द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, परवलय के आकार का होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लो जी भाई, देखते हैं एक बार द्विघात बहुपद बनाना। ये हो गया, ये भी हो गया। त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद के लिए जिसके शून्य की क्या है बेटा, अब उसमें अल्फा और बीटा थे तो इसमें देखना शून्य की क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा और इसको बोलेंगे गामा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है भाई शून्यकों का योगफल। माइनस बी बटे ए और फिर दो शून्यकों का गुणा और फिर तीनों का गुणा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी बटेवा ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटेवा ए, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटेवा ए। लो जी, ये अपने हो चुके हैं सूत्र और परिभाषाएं इस चैप्टर की। एक द्विघात बहुपद भी आता है जिसका आकार जो है, जिसका ग्राफ क्या होता है, परवलय के आकार का होता है। जिसका ग्राफ क्या होता है, परवलय के आकार का होता है। एक बार देख लेते हैं इसमें अपन क्या चल रहा है। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर आगे बात करें अपन। हो गया भैया। और एक प्रमेय भी और लिख लेते हैं अपन, द्विघात हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ये सारा हो गया खत्म। एक आंसर चेक कर लेते हैं अपन। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। एक और छूटा हुआ है, इसको भी अपन यहां पे लिख देते हैं। लीजिए, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ परवलय के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है परवलय के आकार का होता है। गुरुजी परवलय कैसा होता है, ऐसा यूं कहे तो ये है, जैसे ये है, जो भी है पूछेगा नहीं, केवल इतना ही पूछेगा कैसी आकृति होती है, तो परवलय के आकार की होती है। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है या आगामी आने वाली जो क्लासेस है वो भी आपको देखनी है, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको वहां पर जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे ओके कर देना है। वहां पर आपको क्लास 10th की मैथ्स की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2026-27 की, उस पर ओके कर दीजिएगा। आपको सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम।